हेलो दोस्तों, हरिद्वार के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती 89.6 एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं हमारे भाई सचिन शर्मा के साथ, जो कि सबसे तेज प्रधान टाइम्स लाइव न्यूज चैनल पे। स्वागत है आपका दोस्तों। मैं सचिन शर्मा रेडियो मस्ती 89.6 एफएम से फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। सबसे तेज प्रधान टाइम्स जो चैनल आप देखते हैं, लोकप्रिय चैनल हरिद्वार से आज मुझे आमंत्रित किया गया है और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। हरिद्वार का पहला ये रेडियो मस्ती चैनल जो है, इसको एंजॉय करिए। रंगारंग कार्यक्रम इसके साथ आप सुनने को आपको मिलेंगे और एक भव्य और दिव्यता के साथ धर्म नगरी में जो ये चैनल एफएम के रूप में जो लॉन्च हुआ है, इसको मैं प्रधान टाइम्स परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और एक शानदार शुरुआत के लिए। सचिन भाई, मैं सीधे सीधे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका फेसबुक पेज चल रहा है, ये जो न्यूज़ चैनल चल रहा है, इसकी शुरुआत कब से की? इसकी शुरुआत लगभग अभी हमने कोरोना के टाइम में लगभग पिछले 2.5 साल से करी है और आज माँ गंगा के आशीर्वाद से इस फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हम लाखों की तादाद में पहुंचे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जो हरिद्वार की जनता है, उन्होंने जो प्यार और जो सराहा है, उसके बलबूते पर आज 2.5 साल में हम करोड़ों की व्यूज तक पहुंच गए हैं। कई मिलियंस हमारी वीडियो जाती हैं और हमारा जो मेन जो मकसद रहता है, जो मोटिव है प्रधान टाइम्स का, वो समाज हित में कार्य करना है। उन छोटी छोटी खबरों को लेकर लोगों तक पहुंचाना है जो समाज से जुड़ी हुई हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका डालने का मकसद ये रहता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी माँ तक या उसके बेटे तक या उसके परिवार तक वो सूचना पहुंच जाए। अगर कोई भी अधिकारी, अगर मीडिया क्या है, इस जैसे बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि पत्रकार एक कहने में एक शब्द होता है। पत्रकार का मतलब क्या है? जो पत्र को आकार देता है। जी हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीडिया क्या है? जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थता करता है, जो प्रशासन की बात जनता तक पहुंचाता है और जो जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाता है। तो इस चैनल का काम, ये प्रधान टाइम्स एक नाम है, ये एक समाज का, हरिद्वार का वो आवाज है जो अधिकारियों के बीच में जाती है। और निश्चित रूप से हरिद्वार के भी, उत्तराखंड के भी हमारे अधिकारी ऐसे हैं जो सुनते हैं और उसका निजीकरण कर भी उसको निस्तारण भी उसका वहीं करते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ये न्यूज चैनल का, ये दिमाग में कैसे आया, आपके ख्याल में कैसे आया कि इसको करना चाहिए? नवीन जी देखिए, जब आवश्यकता किसी चीज की पड़ती है तो अब जननी तो है ना। अब आप एफएम लेकर यहाँ हरिद्वार में आए तो आपको भी लगा होगी जरूरत है इस चीज की। जी हाँ, तो लोगों को वास्तविकता में एक डिजिटल चैनल की घर बैठकर जो उन्हें खबर मिले, और सबसे बड़ी क्वालिटी प्रधान टाइम्स की, सबसे तेज प्रधान टाइम्स जो लोकप्रिय चैनल है, इसको हम इसलिए कहते हैं लोकप्रिय कि ये कोई पैसे नहीं लेता है, ये कोई ऐड नहीं लेता है, कोई विज्ञापन नहीं लेता है, बहुत सुंदर, समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। अभी हरीश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं तो इनका भी अपना बिजनेस है। ऐसे 250 लोग मिलकर प्रधान टाइम्स में वो सेवा कर रहे हैं। और एक आइडिया यही था कि कोरोना के टाइम में जब हम लोग घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि किसी के पास कोई खबर नहीं पहुंच पा रही है, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वातावरण वो था। जाहिर सी बात है। अब एक पत्रकार को तो हिम्मत करके, आपने देखा बॉर्डर पे भी पत्रकार जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप किन परिस्थितियों में आप भी काम करते होंगे, आपका चैनल एफएम खबर देने के लिए। तो उन्हीं परिस्थितियों में प्रधान टाइम्स बाहर आया और लोगों तक जगह जगह की खबरें पहुंचाई कि शहर के अंदर रानीपुर मोड़ पे क्या हो रहा है, कनखल में क्या हो रहा है, देवपुरा में क्या हो रहा है, ज्वालापुर में क्या हो रहा है, शिवालिक नगर में क्या हो रहा है। तो ये सब हमने जब खबरें लोगों तक पहुंचानी शुरू करी तो लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उन्हें लगा कि प्रधान टाइम्स वाकई में खबर दे रहा है कोरोना काल में, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और वो जो एक माँ गंगा का जो इसे आशीर्वाद कहेंगे, इसे आइडिया नहीं कहेंगे, इसे आइडिया नहीं कहेंगे, इसे माँ गंगा का आशीर्वाद कहेंगे कि माँ गंगा ने एक आशीर्वाद दिया। उस रूप में प्रधान टाइम्स की शुरुआत हुई। और माँ माया देवी, जिनके नाम से हरिद्वार आज जाना जाता है, माँ माया देवी, तो माँ माया देवी का आशीर्वाद, साक्षात इसकी जो मालकिन है वो माँ माया देवी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। और उन्हीं को ये चैनल समर्पित है। और पंचपुरी, मायापुरी के नाम से हमारा हरिद्वार विख्यात है। और इसी पंचपुरी के अंदर हमने 5 जो द्वार हैं प्रवेश के, हरिद्वार में आने के, उन्हीं का एक स्मरण कर हमने एक शुरुआत करी और आज एक लोकप्रिय चैनल के रूप में। और हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ रेडियो मस्ती एफएम 89.6 और आपके सामने बैठकर एक मौका दिया है। और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पूरे परिवार और रेडियो मस्ती 89.6 एफएम की जो पूरी टीम है, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप ये जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सुनाना आज के समय में, अगर आपको कोई सुन रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने के लिए समय नहीं है। मतलब एक व्यंग के तौर पर मैं कहूंगा कि लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, और एफएम पे एफएम को सब सुनते हैं।
क्या सुंदर बात कही यार सचिन भाई, दिल जीत लिया तो आपने एक, तो। एक वाक्य यही था कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता, पर एफएम तो सब सुनते हैं। और खास तौर पे अगर हमारा रेडियो मस्ती 89.6 एफएम जो है, जो वास्तविकता में आपकी जो समर्पण भाव है, जो आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, एक हरिद्वार को, आपका भी मकसद है ये जो प्रधान टाइम्स है कि एक हरिद्वार को जोड़कर चलना। जी हाँ, जी हाँ। शहर एकजुट हो। और कहीं भी अगर अभी आप मैं सुन रहा था कि आपने जाम के लिए भी बताया कि इस क्षेत्र में जाम है, आपने बताया कि उस क्षेत्र में पानी भर गया जी था वहाँ जी पर। जी जी। आपने बताया कि वहाँ पर एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, अगर कोई मदद कर सकता है तो करे, तो पहुंचे, तो वो पहुंचकर वो सहायता लोगों तक पहुंचाना खाली एफएम पर गाने सुनने के लिए मात्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही ये लोगों की सहायता के लिए एक ऐसा केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो जो आपका केंद्र आपने स्थापित किया, निश्चित ही कई लाखों लोगों की इस सेंटर से, इस स्टेशन से उनकी मदद हो पाएगी। मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। जी हाँ। और निस्वार्थ भाव से आप काम करते रहेंगे, ये मेरा भी आपको एक आशीर्वाद भी आप समझिए, माँ गंगा का आशीर्वाद है इस पर। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार सचिन भाई, थैंक यू सो मच। रादर मैं, आपने मेरा और रेडियो स्टेशन को शुभकामनाएं दी, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो काम आप कर रहे हैं निस्वार्थ, बिना किसी आर्थिक इच्छा के, बिना किसी आर्थिक सहायता के, यूं देखा जाए तो लोग ही जुड़ रहे हैं आपसे, जिससे आपका काम तेजी से चलता जा रहा है। नवीन जी, आवाज में जैसे आपके जो मिठास है, एक शब्द हमारे होते हैं, जी, आप जी। इन्हीं शब्दों से अपना एक दुश्मन बना लेते हैं, इन्हीं शब्दों से आप एक अपना दोस्त बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। और जो जब हम एफएम एक ऐसा स्टेशन है कि हम सुनते हैं, हम उसको समझते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं। जी हाँ। तो आपके एफएम पर जो ऐसे लोग आते हैं, वो इस बात को समझे और सुने कि हमें अपना व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वही आपको दोस्त बनाएगी, वही आपको दुश्मन बनाएगी। बिल्कुल सही बात है। और वो जब आपकी वाणी से वही आपके निकलेगा जो आपके मन में होगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए हम इस अध्यात्म की नगरी में, इस तीर्थ नगरी में, जो विश्वविख्यात नगरी है, और वास्तविकता में इस चैनल 89.6 रेडियो मस्ती जो हमारा ये चैनल है, ये बहुत ज्यादा विख्यात होगा, क्योंकि ये माँ गंगा के तट से बस संचालित उन्हीं का आशीर्वाद ये चाहिए। माँ गंगा के तट से संचालित होने वाला जी, जी, जी। पहला रेडियो मस्ती 89.6 जी हाँ, एफएम जी हाँ। चैनल है जो लोकप्रियता में अपने नए मुकाम हासिल करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भैया जी से पूछना चाहूंगा, हर्ष भैया से, यूं तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था है, जो न्यूज चैनल है, ये सचिन भैया के, यूं कहना चाहिए कि माँ गंगा मैया ने इनको एक प्रकाश भेजा, एक मोटिवेशन दिया, एक इशारा किया, जिसके चलते इन्होंने ये चैनल बनाया, व्यवस्था बनाई। मैं आपको खुशकिस्मत मानता हूं जो आप इनके साथ इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा ये बतलाएं कि किस तरीके से, मैं समझ सकता हूँ आप कोशिश करते होंगे सचिन भैया की जितनी भी मदद हो सके, जितना भी उनके कार्यक्रमों में आप पार्ट ले सके आप करते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां आप उनका ख्याल रखते होंगे या उनके कार्यक्रमों का ख्याल रखते होंगे, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। बेसिकली क्या है नवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार समीर जी, आपका बहुत आभार जो आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, क्योंकि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ना चाहते हैं जी, और इसीलिए आज हम सफल हैं। और ये जो आप इतना बड़ा हमने चैनल स्टैब्लिश हुआ है, ये जनता के कारण ही हुआ है। तो हमारा जो इन्फॉर्मर है वो भी एक जनता का एक आम आदमी है, जिसके पास फोन है, वो अपने या तो व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करता है या फोन से करता है, भैया यहाँ पे ये घटना हो गई है। वो इस अवेयरनेस के लिए, जनता में इस टाइम इतनी अवेयरनेस है कि कुछ भी कहीं घटित होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हमें स्लैश करते हैं कि भैया यहाँ पे ये घटित हो गया है, भैया यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो हम अपने लेवल से जहां तक हो सकता है उनकी हेल्प करते हैं। और सचिन जी के साथ मेरा जुड़ना हुआ, मेरा सौभाग्य है कि जुड़ना हुआ। ये भी एक मतलब बहुत बड़ी क्या कह सकता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात है कि हम मायादेवी मंदिर में ही जुड़े और वहीं से हमें आदेश हुआ। तो हम इसलिए इस चैनल की मालकिन मायादेवी ही को, माता को बोलते हैं, क्योंकि वहीं से हम सब जुड़े, क्या बात एक दूसरे से जुड़ते गए, कड़ी बनती गई और इतना लंबा कारवा हो गया कि आज हमारा परिवार जो सबसे तेज प्रधान टाइम्स का परिवार है, 250 लोगों का परिवार है। और हम इसे परिवार ही बोलते हैं, हम इसे समूह नहीं बोलते। हमारा परिवार है, सब हमारे भाई है, बहन है, जो भी सब हमारे साथ में, और वो सब लगन से काम कर रहे हैं। इतनी लगन से काम करते हैं कि रात को 4-4 बजे तक हम लोग वनतारा रिसोर्ट्स में गए थे, वहां 4 बजे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस रिपोर्टिंग को पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया। एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में समीर जी। वन तारा रिजॉर्ट जो उत्तराखंड में बहुचर्चित हुआ, जिसमें हमने अपने उत्तराखंड की बेटी को खोया जी जी, और बहुत दुखद
था भी और है भी। और मतलब वो जो उत्तराखंड पे और जो हरिद्वार पे एक दाग लगा, उसको बहुत समय लगेगा अभी हटने में। उस बेटी की जब हत्या हुई, हत्या के बाद जब ये खबर आई कि वनतारा से ये रिजॉर्ट से ये मामला जुड़ा हुआ है, तो एक लोकप्रिय चैनल जो रात के 3 बजे उस जंगल के अंधेरों में उस रिजॉर्ट पे खड़ा था, हाथियों के भय के अलावा, और पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद प्रधान टाइम जब वहाँ पहुँचता है तो पूरी रिकॉर्डिंग करता है, और जब रात को 3 बजे वो लाइव चलती है कि वो रिजॉर्ट है जो तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, सुबह तक उसे 10 लाख लोगों ने सराहा, देखा उस वीडियो को। और उसके बाद जब पता लगा कि वो रिजॉर्ट था तो उस पर जाँच भी बैठी। जी हाँ, तो ये एक लोकप्रिय चैनल आपका वहाँ पर पहुँचा था, जो माँ माया देवी का चैनल है, सबसे तेज प्रधान टाइम्स ने कवरेज करी। तो जब वो कवरेज करने गए थे, उसके बाद से उस मामले में एक नया मोड़ आया। उसकी और जांच करी गई उस वनतारा रिजॉर्ट की, और उसको सील कर उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे पुलिस ने जब्त किए। और उस जांच के बाद ये नतीजा मिला कि वो अपराधी गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी के बाद आज वो केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत ठीक से समझ पा रहा हूँ, आप लोगों के दखल की वजह से ये केस सचमुच पब्लिक के सामने आया। और अब जो भी अधिकारी हैं वो अब इस पूरे के पूरे केस को बहुत ज़्यादा सीरियसली हैंडल कर रहे होंगे, खोज कर रहे होंगे, और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको प्रॉपर सजा मिले। और समीर जी, मैं आपके स्टेशन के माध्यम से रेडियो मस्ती 89.6 FM जो आपका है, इसके माध्यम से मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि आप अन्याय कभी मत सहें। जी। कोई बेटी स्कूल में पढ़ने वाली है, वो अपनी क्लास टीचर को बताए, वो अपने टीचर को बताए, प्रिंसिपल को बताए, वो अपने घर में बताए, अन्याय मत सहन करें। बेटियां कमजोर नहीं है, बेटियां बहुत ताकतवर हैं, और अगर नहीं होता है वो पुलिस की मदद लें। और अगर उन्हें कहीं लगता है कि वो असमर्थ हैं बताने में, अपने घर से छुपाने में, तो रेडियो मस्ती पर बताएं, वो प्रधान टाइम्स को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित ही उसका समाधान भी किया जाएगा, अधिकारियों से बात करी जाएगी। और ऐसे ही कहीं भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, तो आप ये एक मंच जो ईश्वर ने, माँ गंगा ने दिया है, इसके साथ साझा करें, इसका इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल भी करें और इसका सदुपयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। गानों के साथ साथ जो हमारी फरमाइशें आती हैं, जो हमारे आप कार्यक्रम दिखाते हैं, आप उसे बच्चों को बहुत सीखने के लिए मिलता है। जैसे जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जी। तो अब वो FM एक खाली गाने सुनने का नाम नहीं है। जी। FM एक आपके परिवार का सदस्य है। जी। जो निरंतर आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल। और इसके पीछे की जो मेहनत है, समीर जी की जो आप आवाज सुनते हैं, जब आपका जब मन करता है 5 बज गए तो आपने वो चैनल लगाया 89.6 FM, आप जरूर सुनिए। वो मिठास, वो मधुर वाणी, और हरिद्वार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। बहुत तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं प्रधान टाइम्स की ओर से। और मिलकर जब लोग अच्छे मिलते हैं तो मिलकर प्रगति भी होती है। और हरिद्वार के लिए भी अभी वास्तविकता में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ। और मुझे आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से और बहुत सारे बदलाव आएंगे, लोगों तक जो जन जन पहुंच रहा है, और एक लोकप्रियता का मुकाम जो ये रेडियो मस्ती ने अब हासिल कर लिया है अपना, इसके पीछे वास्तविकता में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जब सुनते हैं तो जो हम बात सुन रहे हैं वो 1 सेकंड की है, 1 मिनट की है, एक आधे घंटे की, उसके पीछे कई घंटों की मेहनत लगी होती है। तो भूलिए मत दोस्तों, रेडियो जॉकी समीर को सुनना। रेडियो मस्ती 89.6 FM पर दिन रात 24 घंटे का आपका अपना रेडियो मस्ती चैनल। थैंक यू। मैं जुड़ा था सचिन शर्मा, और शाम के बज रहे हैं 6। फिर होगी आपसे दोबारा जल्द मुलाकात। कहीं भी कोई भी परेशानी हो, निसंकोच आप रेडियो मस्ती 89.6 FM और सबसे तेज प्रधान टाइम्स के साथ साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को यहाँ रिसीव करके मतलब मेरा सौभाग्य है, माँ गंगा के आशीर्वाद से मुझे आज ये मौका मिला। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो लोग रहते हैं वो भाग्यशाली नहीं है, वो सौभाग्यशाली है। क्या बात है। माँ गंगा, माँ माया देवी के तट पर, और जो एक मधुर वाणी आप सुन रहे हैं समीर जी की, वास्तविकता में जो आप कंठ से जो हमारे स्वर निकलते हैं वो वही निकलता है जो मन में होते हैं। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ। जी। तो आप अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखिए, चिंता मत करिए। आपकी जो भी परेशानी है, आपके पास हरिद्वार में माँ गंगा है, उनका नाम लीजिए, स्मरण करिए, माँ गंगा से कहिए, सारी आपकी दिक्कतें हल हो जाएंगी। नमस्कार, थैंक यू।